हेलो दोस्तों, मुकेश अंबानी दुनिया के 7th और इंडिया के फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन जिनकी आज कुल नेटवर्थ 81 बिलियन डॉलर्स के करीब है। मुकेश अंबानी की एक दिन की इनकम लगभग 257 करोड़ रुपीस है और अगर इसी रफ्तार से मुकेश अंबानी न्यू बिजनेसेस में इन्वेस्ट करते रहे तो कुछ ही आने वाले सालों में मुकेश अंबानी इंडिया के ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जिन्होंने 100 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ का ये बड़ा नंबर भी पार कर लिया होगा। इसके पीछे भी ऐसे कई सारे रीजंस हैं जिससे मुकेश अंबानी की नेटवर्थ दुगनी रफ्तार से बढ़ती जा रही है और आने वाले टाइम में मुकेश अंबानी इस बड़े नंबर को भी पार कर जाएंगे। मुकेश अंबानी जैसा अमीर और सक्सेसफुल तो हर कोई बनना चाहता है, पर उनकी तरह मेहनत शायद ही कोई कर पाए। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मुकेश अंबानी इस ऊंचाइयों तक पहुंच पाए और ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो मुकेश अंबानी को 100 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ तक ले जाते हैं। आप भी इन बातों को जानकर और सीखकर अपनी लाइफ में अप्लाई करके मुकेश अंबानी की ही तरह अमीर और सक्सेसफुल बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। 2016 तक इंडिया डाटा कंजप्शन रैंक 155 था पूरी दुनिया में और 2016 में जियो के आने के बाद यह रैंक 2018 तक कम होकर फर्स्ट रैंक तक आ गया। पूरी दुनिया में इंडिया एक ऐसी कंट्री बन चुका है जहां सबसे ज्यादा सस्ता डेटा मिलता है और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डेटा यूज किया जाता है। एक नॉर्मल 4G यूजर हर महीने 11 GB तक का डेटा यूज कर लेता है और अगर इसे हम इंडिया 4G स्मार्टफोन यूजर पॉपुलेशन से कैलकुलेट करें तो हर महीने इंडिया में 20 बिलियन GB तक का डेटा यूज किया जाता है। चीपेस्ट 4G डेटा प्लान्स, फ्री कॉलिंग, फ्री SMS, यह सभी चीजें जियो के आने के बाद पॉसिबल हो पाए। इतने बड़े काम के लिए एक बड़े प्लान और एक बड़े सोच वाले व्यक्ति की जरूरत थी और मुकेश अंबानी वह व्यक्ति बने जिन्होंने इस इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल में बदल डाला। मुकेश अंबानी हमेशा फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान देते हुए अपने सभी प्लान्स बनाते हैं और जियो की भी प्लानिंग मुकेश अंबानी ने 2007 से शुरू कर दी थी। मुकेश अंबानी जानते थे कि आने वाले टाइम में एक डेटा ही ऐसी चीज है जिसकी वक्त के साथ बहुत डिमांड बढ़ेगी और अगर आपका और हमारा डेटा किसी गलत हाथों में लग जाए तो यह न्यूक्लियर बम जितनी खतरनाक हो सकती है। अगर देखा जाए आने वाले टाइम में जिसके पास सबसे ज्यादा यूजर्स का डेटा होगा वही अपने तरीके से इजिली सब चीजों को ऑपरेट भी कर पाएगा। अभी फिलहाल में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने PUBG समेत 118 चाइनीज एप्स बैन कर दिए जिन पर सेक्शन 65 के तहत यूजर्स का डेटा बिल्कुल भी सेफ नहीं बताया गया है और चाइनीज गवर्नमेंट इन सभी यूजर्स डेटा का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है फ्यूचर में। मुकेश अंबानी यूजर्स को होने वाली डेटा की कमी को पहले ही समझ चुके थे और मुकेश अंबानी ने इस अपॉर्चुनिटी के साथ 2016 में जियो रिलायंस की शुरुआत करी और 2007 से लेकर 2016 तक उन्होंने इस बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू भी कर दिया और वक्त आने पर उन्होंने 2016 में इस बड़े प्लान को लॉन्च भी किया। जियो के आते ही पूरी टेलीकॉम नेटवर्क इंडस्ट्री का नक्शा ही बदल गया। मुकेश अंबानी इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह जानते थे कि आने वाले टाइम में डेटा ऑयल से ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा और इसके टाइम के साथ डिमांड बढ़ती ही जाएगी। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, पावर ऑफ प्लानिंग। मुकेश अंबानी इंडियन मार्केट को अच्छी तरह जानते थे और इसी के चलते उन्होंने अपनी जियो की मार्केटिंग बहुत बेहतर तरीके से इंडियन मार्केट में करी। उन्होंने ऑयल से रिटेल स्टोर तक का सफर और रिटेल स्टोर से टेलीकॉम नेटवर्क का सफर तय किया। जियो के आने के बाद ही सभी को 1 साल के लिए फ्री डेटा, फ्री कॉलिंग और फ्री SMS प्रोवाइड कराए गए और उन्होंने अपने सभी रिलायंस डिजिटल स्टोर्स का यूज करते हुए सभी यूजर्स के लिए फ्री सिम प्रोवाइड करवाए जिन्हें कुछ ही घंटों में एक्टिवेट भी किया गया। इससे पहले सिम एक्टिवेशन की प्रोसेस बड़ी ही स्लो थी जिसमें 2 से 3 दिन का समय लग जाता था और जिससे यूजर्स काफी अट्रैक्ट हुए जियो की इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की तरफ। शायद आप सभी को याद भी हो, रिलायंस डिजिटल स्टोर के सामने इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के चलते हम सभी को रिलायंस स्टोर के सामने यूजर्स की काफी लंबी लाइंस भी देखने को मिली और सभी यूजर्स ने इस अपॉर्चुनिटी का अच्छी तरह इस्तेमाल भी किया। मुकेश अंबानी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए अपने सभी बिजनेसेस की प्लानिंग कर लेते हैं जिससे टाइम आने पर उनके सभी बिजनेसेस अच्छे रिटर्न्स दे पाए। अगर अभी फिलहाल कोविड-19 सिचुएशन को ही देखा जाए तो सिर्फ एक रिलायंस इंडस्ट्री ही ऐसी कंपनी थी जिसने लॉकडाउन में स्टॉक होल्डर्स को 85% तक का
का रिटर्न्स भी दिया है। यह सभी चीजें सिर्फ रियल हो पाई एक अच्छी प्लानिंग की वजह से, जिसे मुकेश अंबानी ने बखूबी ही तैयार किया। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, कन्विंसिंग पावर। धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने रिलायंस ग्रुप की शुरुआत करी 1966 में एक छोटे से टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ, जिसे धीरूभाई अंबानी ने 1973 में RIL से नाम दिया। जब धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस ग्रुप की शुरुआत करी तो उनके पास पैसे कम होने की वजह से वह अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। तब उन्होंने सभी इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में पैसे इन्वेस्ट करने को लेकर। उस समय सभी इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट करने में थोड़ा डरते और झिझकते थे। जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, किसी को भी पैसे इन्वेस्ट करने में ज्यादा विश्वास नहीं रहता था और उस दौर में इन्वेस्टमेंट का कुछ खास चलन नहीं था। इसके बावजूद धीरूभाई अंबानी ने सभी इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया उनकी कंपनी रिलायंस में अपने पैसे इन्वेस्ट करने को लेकर, और सभी इन्वेस्टर्स को वादा किया फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स देने को लेकर, और जिसे धीरूभाई अंबानी ने टाइम के साथ पूरा भी किया। धीरूभाई अंबानी ने 1985 तक रिलायंस ग्रुप कंपनी को इंडिया की बड़ी कंपनी में से एक बना डाला। यही सभी खूबियां आपको मुकेश अंबानी में भी देखने को मिलेगी। कोविड-19 के दौरान जब सभी नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज सरवाइव कर रही थी, तभी मुकेश अंबानी की कंपनी जियो में सिर्फ 3 महीने में 1.52 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया। मुकेश अंबानी ने भी सभी इन्वेस्टर्स से वादा किया था कि वह रिलायंस जियो को मार्च 2020 तक डेट फ्री कर देंगे, और उन्होंने अपना यह प्रॉमिस भी निभाया। इसके अलावा उन्होंने सभी इन्वेस्टर्स को 3 महीने के अंदर ही 85% तक का रिटर्न्स भी दिलवाया। जियो टेलीकॉम की तरफ काफी बड़े इन्वेस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जिससे जियो की सक्सेस का सीधा पता चलता है। फेसबुक, गूगल, इंटेल, सिल्वर लेक, TPG, मूबरडाला, ADIA, KKR, एलकैटरथॉन ने टोटल 1.52 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो में किया है। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, रीडिंग बुक्स। ये एक हैबिट आपको सभी मिलीनियर्स और बिलियनियर्स में जरूर देखने को मिलेगी। बिल गेट्स, वॉरेन बफे, मार्क जुकरबर्ग, लैरी पेज, इलियॉन मस्क और ऐसे कई सारे मिलीनियर्स और बिलियनियर्स हैं जो सिर्फ एक दिन में कई सारे बुक्स के पेजेस और एक वीक में एक बुक रीड कर लेते हैं। यह सभी सक्सेसफुल लोग उन सभी बुक्स में से नॉलेज गेन करके अपनी लाइफ रूटीन्स में भी अप्लाई करते हैं। ये सिर्फ एक हैबिट आपकी भी लाइफ चेंज कर सकता है। यहाँ पर स्कूल बुक्स पढ़कर एग्जाम में पास होने वाली बुक्स की बिल्कुल भी बात नहीं करी जा रही है। सभी मिलीनियर्स और बिलियनियर्स सेल्फ मोटिवेशनल, एजुकेशनल, टेक्नोलॉजीज, मेडिटेशनल, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट्स जैसी बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, जिन्हें कई सालों की मेहनत और एक्सपेरिमेंट करके बनाया जाता है, जिससे एक नॉर्मल व्यक्ति उस बुक में से सक्सेसफुल लोगों का एक्सपीरियंस ले पाए, जिससे वह उस एक्सपीरियंस को अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर पाए और खुद भी सक्सेसफुल बन पाए। और यह पावरफुल हैबिट आपको मुकेश अंबानी में भी देखने को मिलेगी। मुकेश अंबानी अपने पूरे दिन के बिजी शेड्यूल से रात को टाइम निकालकर सुबह के 2 बजे तक बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं, जिससे उन्हें नए आइडियाज, सेल्फ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। किसी ने सच ही कहा है, आपकी सक्सेस का रास्ता हमेशा किताबों के बीच से होकर ही जाएगा। आज कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स, बिजनेस कोच और जितने भी दुनिया के सक्सेसफुल व्यक्ति हैं, वह सभी आपको बुक्स रीडिंग की हैबिट के बारे में जरूर बताएंगे, जिससे वह सक्सेसफुल बने और आप भी उनसे सीखकर अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हैं। फेमस मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच विवेक बिंद्रा जी हम सभी को अपने सभी सेमिनार्स में भगवत गीता पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे ही आप सभी किसी भी तरह की बुक्स पढ़ सकते हैं। शुरुआत में बिल्कुल ही कम पेजेस से शुरू करिए और धीरे धीरे करके इसे आप अपनी हैबिट बनाइए, जिससे आपको कुछ ही टाइम में बुक रीड करने की हैबिट हो जाएगी और इसे आप टाइम के साथ बढ़ाते जाइए। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आप बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और मोटिवेशनल वीडियोस मिस ना कर पाए। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।